नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू संभाव एजुकेशन। दिस इज आर्यन शुक्ला। दोस्तों, आज की क्लास में हम जीके 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट। सभी लोग क्लास को ध्यान से देखिएगा। जो एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताया जाए उनको भी ध्यान से सुनिए, क्योंकि परीक्षाओं में उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये क्लास स्पेशल बीएड प्रवेश परीक्षा 2025 के लिए है। सभी लोग क्लास को ध्यान से देखिएगा। जो क्वेश्चन आपको समझ नहीं आता उसे नोट डाउन कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इसका आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का प्रश्न इस प्रकार से है, शून्य की खोज किसने की थी? तो सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, आर्यभट्ट। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। शून्य की खोज की थी आर्यभट्ट ने, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। बहुत अच्छे। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। पहले प्रश्न को पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। क्या पूछा गया है? भारत में सबसे अधिक प्याज का उत्पादन कहां पर होता है? आपको राज्य का नाम बताना है, स्टेट का नाम बताइए। भारत में सबसे अधिक प्याज का उत्पादन कहां पर होता है? जिसने अभी लाइव सेशन को लाइक नहीं किया है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वाल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, महाराष्ट्र में। यस, भारत में सबसे अधिक प्याज का उत्पादन महाराष्ट्र में होता है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 इस प्रकार से है, संगीत के सुरों पर इनमें से कौन सा नियम आधारित है? तो सभी इसका आंसर करिएगा। यस, आंसर सभी लोग दीजिए और जल्दी से आंसर करिए। संगीत के सुरों पर कौन सा नियम आधारित है? ए करेक्ट आंसर होगा, अष्टक नियम। जो अष्टक नियम है संगीत के सुरों पर आधारित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इस बार आप सभी ने करेक्ट आंसर दिया है, बहुत अच्छे। इसी प्रकार से आंसर करिएगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। प्रश्न इस प्रकार से है, मसूड़ों में खून आना निम्न में से किस विटामिन की कमी से होता है? मसूड़ों में जो खून आता है किस विटामिन की कमी से आता है? ऑप्शंस को पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, विटामिन सी। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। विटामिन सी की कमी से मसूड़ों में खून आता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। विटामिन सी जो है मुख्यतः खट्टे फलों में पाई जाती है। और आप लोग याद रखिएगा, केमिकल नेम पूछा जाता है तो एस्कॉर्बिक एसिड होता है विटामिन सी का केमिकल नेम। जैसे योगेश, बी करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 का। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। हितोपदेश के लेखक बताइए कौन है? ये परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। बाण भट्ट, भभूति, नारायण पंडित या फिर विष्णु शर्मा, इस प्रकार से ऑप्शन है। हितोपदेश के लेखक पूछे गए हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, नारायण पंडित। सी करेक्ट आंसर होगा। हितोपदेश को नारायण पंडित ने लिखा है, तो सी करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। सांझी कला आपको बताना है मुक्ता भारत के किस राज्य से संबंधित है? सांझी कला मुक्ता भारत के किस राज्य से संबंधित है? गुजरात, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब, इस प्रकार से ऑप्शन हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, उत्तर प्रदेश से संबंधित है मुक्ता सांझी कला, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है, प्रश्न को पढ़िएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। क्वेश्चन इस प्रकार से, किसे लड़ाकू पेशवा और हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता था? बाजीराव प्रथम, बालाजी विश्वनाथ, बालाजी बाजीराव या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सभी जल्दी से आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, बाजीराव प्रथम। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। तो आप लोग याद रखिएगा, बाजीराव प्रथम को लड़ाकू पेशवा और हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 7 का। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। ये जो स्पेस है, बताइए यहाँ पर क्या भरा जाएगा? किसे पूर्वी पर्वत श्रृंखला के रूप में जाना जाता है? अरावली, काराकोरम, शिवालिक या फिर पटकाई पहाड़ियां, इस प्रकार से ऑप्शन हैं। काफी संबंधित क्वेश्चन है, सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, पटकाई पहाड़ियां। तो पटकाई पहाड़ियां हैं पूर्वी पर्वत श्रृंखला के रूप में जानी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। ये भी परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। बॉलोक पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है?
किस क्षेत्र में बेहतरीन कार्य के लिए प्रदान किया जाता है बालोक पुरस्कार? आंसर आप लोग दीजिएगा राइट या रॉन्ग। ये वाली डेली क्लास होती है शाम को 8 बजे। सभी लोग डेली सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, कृषि एवं पर्यावरण। किस क्षेत्र में दिया जाता है? कृषि एवं पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है बालोक पुरस्कार। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। ये भी इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है। अश्व घोष किसके दरबार में थे? चंद्रगुप्त द्वितीय, कनिष्क, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर हर्षवर्धन? तो सभी जल्दी से आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। गुड इवनिंग। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, कनिष्क। बी करेक्ट आंसर होगा। अश्व घोष कनिष्क के दरबार में थे, बी करेक्ट आंसर होगा। कनिष्क किस वंश से संबंधित है? कई बार मैंने आपको बताया कुषाण वंश से संबंधित है। अब देखिएगा एक क्वेश्चन और पूछा जाता है। प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाता है, बुद्ध चरित को किसने लिखा है? इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है बुद्ध चरित के लेखक कौन है? तो आप लोग याद रखिएगा अश्व घोष ने। किसने? अश्व घोष ने बुद्ध चरित को लिखा है। ये पूछा जाता है प्रश्न, आप लोग इसे याद रखिए। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। प्रश्न इस प्रकार से है, ग्रेट मैन मेड रिवर किस देश में स्थित है? लीबिया, केन्या, मिस्र या फिर इथोपिया? तो सभी जल्दी से आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, लीबिया। यस संजय, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, लीबिया करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 का ए करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। ये पॉलिटी से संबंधित क्वेश्चन है। ये जो प्रश्न है पॉलिटी से संबंधित प्रश्न है। इस प्रकार के क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब डेली लाइव सेशन होगा, टाइम को याद रखिएगा। कुछ काम था इसलिए लाइव सेशन नहीं हो पाता था। अब डेली लाइव सेशन होगा शाम को 8 बजे। सभी लोग डेली सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। प्रश्न को समझिएगा। यस संजय, क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आंसर करिए, प्रश्न को समझिए। भारत का 22वां राज्य कौन सा? इंपॉर्टेंट है, सिक्किम है। भारत का 22वां राज्य कौन सा है? सिक्किम है। किस संविधान संशोधन द्वारा बना था भारत का 22वां राज्य सिक्किम? ये पूछा गया है। तो सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। सी करेक्ट आंसर नहीं होगा इसका। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, 36वां संविधान संशोधन। डी करेक्ट आंसर होगा। जो 36वां संविधान संशोधन है पूछा जाता है कब हुआ था? 1975 में हुआ था, 1975 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। यस, इसे आप लोग याद रखिएगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। इनमें से किस नदी का उद्गम भारत से बाहर होता है? ये 4 ऑप्शन दिए गए, ब्रह्मपुत्र, गंगा, यमुना, नर्मदा। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। ऑप्शंस को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए। बहुत अच्छे। देखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ब्रह्मपुत्र। कई बार मैंने आपको बताया है ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम है ये तिब्बत से होता है। कहाँ से होता है? तिब्बत में होता है। और तिब्बत में इसको सांगपो के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं। तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को? तो आप लोग याद रखिएगा, सांगपो के नाम से जाना जाता है। बाकी गंगा, नर्मदा, यमुना, इन सभी नदियों का उद्गम भारत से होता है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। राजकाल को प्रतिमाह कितना वेतन प्राप्त होता है? तो सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। ऑप्शंस को पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। सभी जल्दी से आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, 3,50,000 रुपए प्रतिमाह राज्यपाल का वेतन होता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। डी करेक्ट आंसर है इसका, 3,50,000 रुपए। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर 15 है। प्रश्न इस प्रकार से है, महाबेली गंगा जो है किस देश की सबसे लंबी नदी है? उस देश का नाम आपको बताना है। भारत, भूटान, पाकिस्तान या फिर श्रीलंका? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, श्रीलंका। यस, डी करेक्ट आंसर है। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है महाबेली गंगा।
ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। महावेली गंगा जो है किस देश में प्रवाहित होती है नदी, तो आप लोग याद रखिएगा श्रीलंका। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। इतिहास से संबंधित क्वेश्चन ये भी है, चंदावर किसके किसके मध्य हुआ था। पहली बात तो आप लोग याद रखिएगा, परीक्षा में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, चंदावर का युद्ध कब हुआ था, तो सभी लोग याद रखिएगा 1194 में हुआ था। किसके किसके मध्य हुआ था, जयचंद और मोहम्मद गोरी के मध्य हुआ था। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। मधुमलाई राष्ट्रीय उद्यान इनमें से कहां पर स्थित है, उत्तराखंड, तमिलनाडु, असम या फिर गुजरात में, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा तमिलनाडु में। यस, मधुमलाई राष्ट्रीय उद्यान जो है ये तमिलनाडु में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। आपको बताना है इनमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, माउस, प्रिंटर, मॉनिटर या फिर एक्सेल। तो सभी जल्दी से आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। ऑप्शंस को पढ़िए उसके बाद ये आंसर करिए। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा एक्सेल। डी करेक्ट आंसर होगा। एक सॉफ्टवेयर है ये, क्या एक सॉफ्टवेयर है, बाकी माउस, प्रिंटर, मॉनिटर ये सभी हार्डवेयर है। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, एक्सेल करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। आपको बताना है पटाखे का विस्फोट उदाहरण है, किसका उदाहरण है, दहन का। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, दहन करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। प्रश्न इस प्रकार से है, मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा कहलाती है, किस शाखा के अंतर्गत विज्ञान की मानव त्वचा का अध्ययन किया जाता है। तो सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, डर्मेटोलॉजी। डी करेक्ट आंसर होगा। डर्मेटोलॉजी के अंतर्गत मानव त्वचा का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। विश्व में सबसे अधिक चांदी का उत्पादन कहां पर होता है, सबसे बड़ा उत्पादक देश बताइए विश्व में कौन सा है चांदी का। चांदी एक धातु है, इसे एजी से रिप्रेजेंट किया जाता है, कई बार मैंने आपको बताया भी है क्यों किया जाता है, क्योंकि चांदी का जो लैटिन नेम है अर्जेंटम है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, मैक्सिको। सी करेक्ट आंसर होगा। विश्व में सबसे अधिक चांदी का उत्पादन होता है मैक्सिको में, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। आपको बताना है प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है। क्वेश्चन नंबर 22 के लिए आंसर करिए। प्रश्न इस प्रकार से है, प्रकाश तरंग जो है ये किस प्रकार की तरंग है। ऑप्शंस को पढ़िएगा उसके बाद ही आंसर करिए, जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अनुप्रस्थ तरंग है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। ये भी पॉलिटी से संबंधित क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। प्रश्न इस प्रकार से है, केंद्र और राज्यों के बीच संवैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ है किस अनुसूची में, 5वीं, 8वीं, 6वीं या फिर 7वीं। तो सभी जल्दी से आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। ऑप्शंस को पढ़ लीजिएगा उसके बाद ही आंसर करिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, 7वीं अनुसूची। डी करेक्ट आंसर होगा, 7वीं अनुसूची करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 24 है। इसका आंसर आप लोग क्लास खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, सभी इसको आंसर आप लोग क्लास खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में दीजिए। क्वेश्चन इस प्रकार से है, प्रथम राष्ट्रीय योजना समिति का गठन 1938 में किसकी अध्यक्षता में कांग्रेस द्वारा किया गया था। तो सभी इसका आंसर करिएगा क्लास खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। आपको बताना है डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान जो है इनमें से कहां पर स्थित है, केरल, पंजाब, सिक्किम या फिर असम में। तो सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान बताइए कहां पर स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, असम करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, असम। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। माना राष्ट्र दर्रा कहां पर है, सॉरी, सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। माना दर्रा आपको बताना है भारत के किस राज्य में स्थित है, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या फिर अरुणाचल प्रदेश में। तो सभी जल्दी से आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, उत्तराखंड में स्थित है। माना दर्रा कहां पर है, उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। प्रश्न इस प्रकार से है, टैली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किस काम के लिए किया जाता है। जो टैली सॉफ्टवेयर है
का प्रयोग किस काम के लिए किया जाता है? अकाउंटिंग के लिए। 27 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, अकाउंटिंग करेक्ट आंसर होगा। अभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। ये भी ज्योग्राफी से संबंधित क्वेश्चन है। प्रश्न इस प्रकार से है, कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? उस ग्रह का नाम बताइएगा जो हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है। बृहस्पति, शुक्र, वरुण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, वरुण। क्वेश्चन नंबर 28 का सी करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। उस भारतीय राज्य का नाम बताइएगा जो नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता है। तो सभी जल्दी से आंसर करिएगा। बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, असम। यस, क्या करेक्ट आंसर है? डी करेक्ट आंसर होगा। बहुत अच्छे। असम जो है ये बिहार के नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता है, वेस्ट बंगाल करता है। सी करेक्ट आंसर नहीं होगा। आप लोग याद रखिएगा, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल ये सभी नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, असम बॉर्डर शेयर नहीं करता है नेपाल के साथ। तो डी करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। आपको बताना इनमें से कौन सी नोबल गैस नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए इनमें से कौन उत्कृष्ट गैस नहीं है। इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 30 के लिए नोबल गैस पूछी गई है, इनमें से कौन नहीं है? ऑर्गन, नियॉन, हीलियम, नाइट्रोजन, इस प्रकार से ऑप्शन है। तो सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। ऑप्शंस को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन नोबल गैस नहीं है, उत्कृष्ट गैस नहीं है। तो डी करेक्ट आंसर होगा। बाकी ऑर्गन, नियॉन, हीलियम ये सभी नोबल गैसेस हैं। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। इनमें से कौन सा कथन गलत है? भारतीय संसद के बारे में इनमें से बताइए कौन सा कथन गलत है? इसके 2 सदन होते हैं, ये सही है। भारतीय संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा। लोकसभा निम्न सदन है, ये भी सही है। राज्यसभा को राष्ट्रपति भंग कर सकता है, ऑप्शन नंबर डी है। राज्यसभा उच्च सदन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि राज्यसभा भंग नहीं की जा सकती है। ये एक स्थायी सदन है। किस प्रकार का सदन है? स्थायी सदन है, इसे भंग नहीं किया जा सकता है। जबकि लोकसभा को भंग किया जा सकता है, किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। और राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। प्रश्न इस प्रकार से है, भारत का सबसे बड़ा शेयर बाजार इनमें से कौन सा है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, मुंबई। क्वेश्चन नंबर 33 के लिए आंसर करिए। सुभाष चंद्र बोस ने अस्थायी सरकार की स्थापना कहां पर की थी? कब की थी ये भी पूछ सकते हैं, तो आप लोग याद रखिए 1943 में। कब? 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में अस्थायी सरकार की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, सिंगापुर करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 34 के लिए। प्रश्न इस प्रकार से है, तहजीब उल अखलाक किसकी रचना है? लेखक कौन है? सैयद अहमद खां करेक्ट आंसर होगा। 34 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 35 के लिए। मोरमुगाव बंदरगाह कहां पर स्थित है? ये 35 है क्वेश्चन नंबर। प्रश्न नंबर है 35। मोरमुगाव पोर्ट आपको बताना है इनमें से किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, गोवा, वेस्ट बंगाल या फिर तमिलनाडु में? तो गोवा करेक्ट आंसर होगा। गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है, कई बार मैंने आपको बताया भी है। 2 जिले हैं गोवा में। राजधानी पणजी है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है और आप लोग याद रखिएगा। ऑफिशियल लैंग्वेज भी पूछ लेते हैं गोवा की, तो आप लोग याद रखिएगा ऑफिशियल लैंग्वेज है कोंकणी। इंपॉर्टेंट है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 36 के लिए। दिलीप ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? दिलीप ट्रॉफी जो है क्रिकेट से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, क्रिकेट से संबंधित है दिलीप ट्रॉफी। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 37 के लिए। प्रश्न इस प्रकार से है, यूएसए तथा मैक्सिको के बीच सीमा पर इनमें से कौन सी नदी स्थित है? ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इनमें से कौन सी नदी यूएसए और मैक्सिको की सीमा पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, रियो ग्रांडे। बी करेक्ट आंसर होगा। रियो ग्रांडे नामक रिवर जो है
अमेरिका और मैक्सिको की सीमा पर स्थित है। बी करेक्ट आंसर होगा। किस महाद्वीप में है? तो आप लोग याद रखिएगा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 38 के लिए। इनमें से कौन पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करता है? भारत पाकिस्तान के साथ पश्चिम दिशा में सीमा साझा करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ये चार है, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, ये चारों पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 39 के लिए। प्रश्न इस प्रकार से है, पृथ्वी के स्थल पृष्ठ का कितना भाग रेगिस्तान है? तो सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 39 के लिए। पृथ्वी के स्थल पृष्ठ का कितना भाग रेगिस्तान है? 10वां भाग। क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। 10वां भाग रेगिस्तान है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। सरहुल पर्व जो है झारखंड में किस ऋतु में मनाया जाता है? अब देखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है सरहुल पर्व मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? तो आप लोग याद रखिएगा झारखंड से संबंधित है। कहां से संबंधित है? झारखंड से संबंधित है, और ये वसंत ऋतु में सेलिब्रेट किया जाता है। ए करेक्ट आंसर होगा वसंत ऋतु। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 41 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 41 के लिए। प्रश्न इस प्रकार से है, बोकारो स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? कहां पर है? आप लोग याद रखिएगा झारखंड में। कहां पर है ये? झारखंड में। किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, रसिया। क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, रसिया करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 42 के लिए। प्रश्न इस प्रकार से है, निम्न में से किस राज्य में सत्रिया नृत्य शैली प्रसिद्ध है? असम, हिमाचल प्रदेश, पंजाब या फिर तमिलनाडु? ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, असम। सत्रिया नृत्य शैली जो है मुख्यतः असम से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 43 के लिए। दिवस से संबंधित क्वेश्चन है, दिवस से संबंधित पूछे जाते हैं परीक्षा में क्वेश्चन। आपको बताना है पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं। सभी जल्दी से आंसर करिएगा। 22 मार्च को, 22 अप्रैल को, 22 जून को या फिर 22 दिसंबर को? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा, 22 अप्रैल को मनाया जाता है पृथ्वी दिवस। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 44 के लिए। आपको बताना है भारत में उत्तर प्रदेश राज्य का स्थान किसके उत्पादन में प्रथम है? खाद्यान्न उत्पादन में, दुग्ध उत्पादन में, गन्ना उत्पादन में, या फिर इन सभी में? तो सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 44 के लिए। डी करेक्ट आंसर होगा, इन सभी में। आप लोग याद रखिएगा, अलग अलग करके भी पूछ सकते हैं, तो सभी लोग याद रखिएगा। खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है, दुग्ध उत्पादन में पहले स्थान पर है, गन्ना उत्पादन में पहले स्थान पर है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑल। क्वेश्चन नंबर 44 का। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 45 के लिए। आपको बताना है भारत में चंदन की लकड़ी के सर्वाधिक वन कहाँ पाए जाते हैं? असम की पहाड़ियों में, शिवालिक की पहाड़ियों में, नीलगिरी की पहाड़ियों में, या फिर ऑप्शन नंबर डी है सतपुड़ा की पहाड़ियों में? तो सी करेक्ट आंसर होगा। भारत में चंदन की लकड़ी के सर्वाधिक वन जो है सतपुड़ा की पहाड़ियों में, सॉरी, नीलगिरी की पहाड़ियों में पाए जाते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, नीलगिरी की पहाड़ियां करेक्ट आंसर होगा। यस, सभी ने करेक्ट आंसर दिया इस बार। वेरी गुड दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 46 के लिए। डॉग शब्द दो शब्दों का संयोजन है। किन दो शब्दों का संयोजन है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से आंसर करिएगा। ए करेक्ट आंसर होगा, बेब्लॉग। क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, बेब्लॉग करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 47 के लिए। जंग से बचाने के लिए लोहे पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? जस्ते की, जिंक की? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 48 के लिए। प्रश्न इस प्रकार से है कि सूरी अमोनकर इनमें से किस घराने से संबंधित है? जयपुर, अतरौली, ग्वालियर, किराना, पटियाला? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जयपुर अतरौली। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है कि सूरी अमोनकर जयपुर अतरौली घराने से संबंधित है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 49 के लिए। आपको बताना है कौशाम्बी किसकी राजधानी थी? सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 49 के लिए। कौशाम्बी किसकी राजधानी थी? कौशल, मगध, वत्स या फिर अंग? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, वत्स महाजनपद की।
अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 50 के लिए। आज का लास्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है किस राज्य में सौर ऊर्जा के सर्वाधिक विकास की क्षमता है। तो सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड या फिर उत्तर प्रदेश। प्रश्न को पढ़िएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। पहले प्रश्न को समझिए, किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक क्षमता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, राजस्थान में। क्या तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, राजस्थान में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक क्षमता है। क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। बहुत अच्छे दोस्तों, सभी ने करेक्ट आंसर दिया, वेरी गुड। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने जीके के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए विद एक्स्ट्रा फैक्ट। आई होप आप सभी को ये प्रश्न समझ आए होंगे। तो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वाल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। डेली क्लास होती है, सभी लोग टाइम से डेली सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। चलिए इसी के साथ मैं आपको मिलूंगा अगली क्लास में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।